कैंसर एक बहुत घातक बीमारी है, बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी है, जिसको हो जाए उसके लिए एक तरह से डेथ सेंटेंस हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे अर्ली डिटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे बचाव रखना। जितना ज़्यादा आप इससे बच पाएंगे उतना आप सुरक्षित रह पाएंगे। अगर ये आपको एक बार हो जाता है तो फिर पीछा बहुत मुश्किल से छोड़ता है और बहुत ज़्यादा लोगों की तो जान लेके जाता है। बहुत कम ही ऐसे कैंसर है जो पूरी तरह ट्रीट हो पाते हैं, खासकर अगर किसी को ब्रेस्ट का कैंसर है या जेनिटल ऑर्गन का कैंसर है जिन्हें आप निकाल के फेंक सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों का अगर कैंसर है तो डेफिनेटली आपको जान बचाना इजी पड़ेगा। लेकिन जो वाइटल ऑर्गन्स के कैंसर है, जैसे ब्रेन का है, पेट का है, लिवर वगैरह का है, हार्ट का कैंसर है, इस तरह के जो भी कैंसर होते हैं उसमें कई बार जान बचाना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि वैसे कैंसर बहुत जल्दी फैलते हैं, जान मुश्किल से बचती है। लंग्स कैंसर में भी यही है। तो आज हम बात करेंगे कौन कौन सी फूड स्टफ्स ऐसे हैं या खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो कैंसर के पेशेंट्स के लिए कुछ हद तक मदद करते हैं। यानी अगर आपको कैंसर से बचना है तो इन तरह की चीज़ों को आपको ज़्यादा खाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को आपको कम खाना चाहिए। बेस्ट फूड्स में साग सब्जी या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा लीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में काफ़ी हद तक विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं। अलग अलग तरह के कैंसर्स में ये जब इम्यूनिटी बॉडी की कम हो जाती है या बॉडी में अलग अलग तरह के विटामिन मिनरल्स कम हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेनिंग चीज़ें जो है, खासकर जो भी फूड स्टफ में विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी इम्प्रूवाइज करती है और बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स है उनको हटा देती है बॉडी से। ये फ्री रेडिकल जो है सेल्स को डैमेज करते हैं, सेल्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से बाद में लोगों को कैंसर होने का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो अगर किसी को भी कैंसर से बचना है तो फल सब्जी ज़्यादा लीजिए। ये आपकी डाइट में ज़्यादा होगा तो कंपेरेटिवली कैंसर होने का चांस कम होगा। जो लोग सिर्फ मीट बेस्ड डाइट खाते हैं या प्रोसेस डाइट बेस्ड खाते हैं खाना, उनको इसका प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है। इसलिए इस तरह के खास करके पेट के रोग की बीमारी या पेट के अंदर के जो कैंसर्स होते हैं वो इस तरह के लोगों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो फल सब्जियां ज़्यादा खाइए। इसके अलावा होल ग्रेन्स यानी कि ऐसा अन्न पदार्थ खाइए जिसमें उसका फाइबर कंटेंट हटाया ना गया हो। यानी कि ज़्यादा प्रोसेस चावल या ज़्यादा प्रोसेस्ड अगर आप गेहूँ लेते हैं तो उसमें क्या ऊपर का जो ब्रांड है या हस्क है उसको हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो फाइबर कंटेंट उसका कम हो जाता है। इसकी वजह से लोगों का डाइजेशन भी खराब होता है और कुछ हद तक कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, खासकर जो जीआई सिस्टम के कैंसर है। तो अगर आप कैंसर के रिस्क से बचना चाहते हैं तो आपको होल ग्रेन्स को ज़्यादा खाना चाहिए, प्रोसेस्ड ग्रेन्स को उतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा आप प्रोटीन कंटेंट के लिए अगर आप ले रहे हो तो दालें हैं, अंकुरित चीज़ें, स्प्राउट्स है, सोयाबीन है, ये सारी चीज़ों का आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि लेस फैट कंटेनिंग प्रोटीन सोर्सेज होते हैं। और नॉनवेज फूड्स अगर लेते हैं तो स्किनलेस पोल्ट्री या फिश को आप ले सकते हैं जो कि कंपेरेटिवली लेस फैट कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स है। ज़्यादा मात्रा में फैट को खाने से ये कैंसर को बढ़ाता है। अगर आप प्रोटीन के कंटेंट के हिसाब से अगर फूड प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपको ऐसे प्रोटीन कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसमें फैट कम हो। यानी कि अगर नॉनवेज भी ले रहे हो तो फैट लेस लेना चाहिए। नेक्स्ट है कि हेल्दी एक तरह से फैट्स लें। अगर बाकी फैट्स में भी अगर आप चूज़ कर रहे हैं तो नट्स, सीड्स, एवोकाडो, ऑलिव ऑयल जिसमें कंपेरेटिवली एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं या मोनोअनसैचुरेटेड या पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं, ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेशन को खत्म करते हैं। तो इससे भी कैंसर होने का चांस कम हो जाता है। जो भी चीज़ बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगी उससे क्लॉटिंग भी बढ़ जाएगी और उससे कैंसर होने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स है वो कंपेरेटिवली आपके कैंसर के चांस को भी कम करते हैं। हमने ऑलरेडी इस बारे में भी एक डिटेल वीडियो किया कि कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लेमेशन को कम करती है, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि पानी ज़्यादा पीजिए। अगर आप पानी अच्छा पीते हैं तो बॉडी में एक तरह से टॉक्सिन या खराब पदार्थ जो है उनको फ्लश आउट कर देता है। सारे बुरा तत्व जो बॉडी को इफेक्ट करते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्ट्स है, उनको वो फ्लश आउट कर देता है। तो आपको कैंसर होने वाले तत्व बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपको कैंसर होने का चांसेस कम रहेगा। तो इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो ये सारी बेस्ट फूड्स हैं जो कैंसर से आपको बचाएगी। अब सबसे बुरे फूड कौन से हैं, हमने आधा तो उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड आप लेंगे या फूड प्रोडक्ट्स जिसमें लेंगे जिसका ऊपर का हस्क या ब्रांड निकाल दिया तो वो डाइजेशन के लिए भी खराब है और वो आपका कैंसर होने का चांस भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा फैट कंटेनिंग मीट यानी हाई फैट कंटेनिंग मीट या रेड मीट अगर आप लेते हैं तो खासकर कोलोरेक्टल कैंसर या आंतों के कैंसर का चांस कई गुना ज़्यादा होता है जो लोग रेड मीट लेते हैं। तो आपको अगर मीट लेना भी है तो फैट कम वाला मीट लें या स्किनलेस पोल्ट्री ले तो ज़्यादा अच्छा है।
नेक्स्ट है जितना हाई शुगर वाला फूड लेंगे उतना आपको कैंसर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। शुगर आज के डेट में माना गया है कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन को इवन कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा बढ़ाता है। तो पहले ज़माने में जितना ज़्यादा हाई शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए था, आजकल सबसे ज़्यादा फोकस शुगर पे कि कैसे भी करके आपको शुगर कट डाउन करना है। और इन अ वे शुगर फ्री भी आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए शुगर को जितना कट डाउन करें उतना ज़्यादा अच्छा है। सिमिलरली फैट का भी है, फैट भी आप जितना ज़्यादा कट डाउन करें उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा बॉडी में खाने में फैट जाएगा उतना आपको लॉन्ग टर्म कैंसर होने का चांस या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको हेल्दी फैट्स लेना है और भले जितना कम फैट ले उतना अच्छा। जो भी चीज़ आपका वजन बढ़ाएगी या बॉडी में वेट गेन करेगी उनको कैंसर होने का चांस आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल बहुत सारे तरह के कैंसर्स, खासकर लीवर का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर और कोलोन कैंसर को बढ़ाता है। तो अल्कोहल आप जितना कम लेंगे उतना अच्छा। पूरी तरह बंद कर दे तो सबसे अच्छा है, नहीं भी बंद कर सकते तो एटलीस्ट कम रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फास्ट फूड या जंक फूड अगर आप ज़्यादा लेते तो इसमें हाई कैलोरी होता है, फैट होता है, शुगर होता है, सॉल्ट होता है। और ये सारे जो स्पाइसेस और इसमें जो चीज़ें डाली जाती है वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होती है, आपको कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है। तो फास्ट फूड या जंक फूड लेने वाले लोगों को कंपेरेटिवली ज़्यादा कैंसर होने का चांस रहता है। आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपको कुछ हद तक कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें टिप्स हमने कैंसर के लिए क्या होते हैं उनको डिस्कस किया, कैंसर क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस की है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम खाली बेस्ट और वर्स्ट फूड्स जो कैंसर पेशेंट्स के लिए होते हैं उस बारे में बात हमने की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, तो आप उसका तुरंत देख के बेनिफिट ले सकते हैं।